हेलो। हेलो हेलो। चलो यार, अब की बार तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया ज्वाइन। हाँ, तेरा फाइनली। मेरे कल मेरे कल। मेरे कल। हाँ, तो देख सुन, क्या पूछ रहे थे तू? हम्म। जस्ट रिपीट यार। अरे वही लिगेंड का क्या रोल है इसमें? अच्छा, देख, जो टी हम्म। सेल होता है वो अपने ऊपर कैरी करता है CD95 का लिगेंड। हाँ, फास्ट लिगेंड। अब ये इससे अटैच होता है CD95 से, अच्छा, और ठीक है। डेथ डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। अच्छा अच्छा, ओके। इसीलिए एक्सट्रिंसिक पाथवे है। हाँ, आ गया समझ। हम्म। तभी तो। देखो, हम्म। तो ये हो गया कंप्लीट, मतलब एक्सट्रिंसिक वाला। हम्म। अब अपन आएंगे हम्म। किस पे? इंट्रिंसिक पाथवे पे। करेक्ट। तो उसमें कौन सा कैश पेज है? 9। करेक्ट। कैस्पेस 9। हम्म। तो देखो, इंट्रिंसिक पाथवे में कैसे चीजें होंगी। तो हम्म। इंट्रिंसिक पाथवे में मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये सेल हो गया अपना। यार हम्म। यार, ये अब क्वेश्चन आना चाहिए यार, इतने अच्छे से हम पढ़ रहे हैं। हाँ यार, अरे तब पढ़ा हुआ चीज आएगी हाँ, फिर आना अच्छा चाहिए। लगेगा। हम्म। क्या वो होगा यार, तो ये है। है। पर यार जल्दी निपट जाएंगे वाइवा में, ये भी बात है। जल्दी हम्म। खत्म हो जाया करेगा, हम लोग तो पहले ही हो जाते हैं दो फ्री। मिनट में खत्म कर दे आपने। दो चार पर सॉल्व ये करेंगे सोन और पास कर देंगे। मैं तो कर फाइनल देंगे यार, के लिए कर पढ़ रहा देंगे। हूँ। क्या? फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। ये तो ऑब्वियसली यार, ये तो सीडी ये यार में तो फालतू के हैं ये। तुच्चे एग्जाम के लिए कौन पढ़ेगा? यार, ये सब तो फालतू है, पर इतना हो जाता है इनसे कि थोड़ा थोड़ा सिलेबस कंसाइज हो जाता है। जैसे ड्रग्स इन इन टाइम पे पढ़ते हैं ना, तो एक्चुअल में याद रह जाती है हमें वो चीज। यार ऐश्वर्या, मैं तो कह रहा हूँ मतलब, जैसे अब हम कर रहे हैं, हम्म। नॉट फॉर इसको एग्जाम्स। यार कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, नॉट इसको फॉर कंटिन्यू एग्जाम्स, रखेंगे। भले तुम हाँ। ड्यूरेशन कम कर देना, हम्म। हाँ हाँ है हाँ। ना, लेकिन वो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। हाँ यार, मैं भी वही सोच रही थी, जब इसको हमने कंटिन्यू स्टार्ट ही करा ही है रखेंगे। प्रॉपर यूट्यूब वगैरह और सारे वो बनाए हैं, तो उसका वो ये नहीं होना चाहिए कि एक महीने बाद हम बंद करते फिर रहे हैं उसको। है ना, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। हाँ यार, मैं तो कह रही हूँ 40 मिनट 45 मिनट का एक एक हर बंदा कर लो, और इससे हमारी नहीं बोलने की भी चीजें ठीक होंगी, पता नहीं, है। तो मेरा तो ऐसा होता है कि कॉलेज जाता हूँ मैं उस दिन तो पढ़ाई होती ही नहीं है। अब मतलब वहां से आने के हम्म। बाद फिर मैं पढ़ता हूँ जब छुट्टी लेता हूँ। हम्म। हाँ। है ना, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है। हमने एक्सट्रिंसिक कंप्लीट कर लिया। हम्म। टी सेल आया। टी से मतलब एक्सट्रिंसिक में टी ठीक। सेल आया। CD95 लिगैंड या फास्ट लिगैंड लाया अपने साथ। और जो सेल के ऊपर हाँ, CD95 है उसका ट्राइमराइजेशन हुआ, ट्राइमराइजेशन हो गया। और फाड आ गया। और उससे फार्ड फार्ड एक्टिवेट हो गया। हाँ, फार्ड की फुल फॉर्म क्या थी? फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। फास्ट एसोसिएटेड डेथ डेथ डोमेन, डोमेन। ठीक है। ठीक है। उसकी डेथ डोमेन हाँ, उसकी वजह से क्या हुआ, प्रो कैशपेज 810 कैशपेज 810 में कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या 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 क्या, फिर से एक बार कुछ लास्ट। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस वो रिवीजन करवाया है। अच्छा जी, ठीक है। है ना, तो एक बार मैं हम्म। दोबारा बोल देता हूँ। टी सेल आएगा। टी सेल के पास हम्म। होता है फास्ट लिगेंड या फिर CD95 का लिगेंड, वो आएगा। और सेल के ऊपर CD95 होता है जिसका ट्राइमराइजेशन होता है। और वो उससे लिगेंड जैसे हम्म। उससे अटैच होता है, तुरंत डेथ डोमेन एक्टिवेट हो जाता है जिसको हम फाड कहते हैं, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। जिसकी वजह से प्रो कैस्पेज 810 कैस्पेज 810 में कन्वर्ट हो जाता है। हम्म। तो हमारा मकसद पूरा हो गया, हमारे पास कैस्पेज 810 आ गए। हम्म। हाँ, तो उसके बाद अब अपन आते हैं इंट्रिंसिक पाथवे में। इंट्रिंसिक पाथवे में देखो कौन सा गैसफेज होता है अंकिता? इंट्रिंसिक में। नाइन। करेक्ट। हाँ। वेरी गुड। तो देखो,
चलो यहाँ चलो पे आगे। जो एनवायरनमेंट है हमारा, ये मैंने एनवायरनमेंट सन से रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में काफी। आवाज कट रही है थोड़ी शायद। मेरी कट रही है? आवाज कट रही है। मेरी कट रही है आवाज? हाँ। क्यों? माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो। आ तो रही है आवाज? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? नहीं आ रही, नहीं 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 आ आ रही। रही, नहीं आ रही। अब नहीं। अब ये आएगा, अब ये आएगा और एकदम से चिल्ला के आएगा। नहीं आवाज आ रही है, आ वो रही लिख है। रहा है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ हाँ, रही है। अब आ रही है, अब आ आ रही रही है। है, अब आ रही है भाई। हाँ तो गाइस, आ गया हूँ। तो देखो, ये हम्म। मैंने इन्वायरमेंट गाइस रिप्रेजेंट। मैं ये पूछ रहा हूँ, सुनो तो सही। क्या क्या? तुम दोनों में से कोई बिहार से तो नहीं है ना? अंकिता। हम्म, अंकिता बिहार से है? हाँ। हाँ क्यों? मुझे पता है। पूछ रहा हूँ मैं। करना, नहीं नहीं, कंटिन्यू अब करना। बोलना, अब तो बोलना नहीं पड़ेगा, अब तो बोलना पड़ेगा। नहीं, अरे बोल नहीं रहा मैं कुछ, मैं पूछ रहा हूँ। पर नहीं यार, क्यों? ऐसा है कि मैं, अरे ऐसे ही पूछ लेता हूँ मैं, ऐसे किसी चीज से भी पूछता हूँ ना तो अभी सबसे अगर पहले पूछता हूँ। अभी मैं इसको बोलती कि बिहार की नहीं हो ना, तो अभी कुछ तो बोलता पक्का, लेकिन अभी चुप हो गया है। अंकुर बोलना। नहीं, कुछ नहीं बोलता। अरे नहीं, मैं आगे के लिए, अरे भाई मैं आगे के लिए सोच रहा था कि अगर मैं कुछ ऐसा अगर बोल दूं तो फिर यार अगर कोई बिहार का हो तो ऐसा बुरा मान जाए कभी कुछ, तो इसलिए यार पूछ रहा था लेकिन मैं। बिहार बुरा ऐसे क्यों कभी मैं है? कुछ, बिहार तो इतना अच्छा है, मतलब नहीं मैं रहती बिहार, अरे नॉर्मली भी वहां के मेरी तो लोग बहुत इतने वो है। अच्छी बनती है बिहार। ऐश्वर्या भी तो बिहार की है शायद। अरे नहीं मेरे तो, अरे नहीं भाई, मैं वेस्टर्न यूपी से हूँ। अरे अच्छा। हम्म। ओ अरे भाई। तूने तो अभिषेक अंकिता शेख है तूने ना, तो बताया फिर तो तू तो उधर से है। कहाँ से? हाँ, अंकिता तूने तो बताया था तू यूपी से, बनारस साइड, बनारस, नहीं हाँ कहाँ से, हाँ इधर से ही बताया था ना तूने तो। वहाँ मेरे पेरेंट्स बनारस रहते हैं ना, मेरी मम्मी बनारस की है बट पापा बिहार के हैं। यार वो ईस्टर्न यूपी और ओ, बिहार का हाँ तो कल्चर काफी बनारस के सेम हुए है ना ना। तुम, ठीक है। अरे नहीं, लेकिन वहाँ पापा जॉब करते हैं बनारस में और मम्मी हम्म। बनारस की है, लेकिन पापा का लाइक आइडेंटिफिकेशन बिहार का है। तो मैं तो बिहार की हुई ना। यार ओह, ये नहीं नहीं अपलोड ठीक है, होगा। सब एक ही तो है। मेरे को तो मजा आता है आउट ऑफ टॉपिक बात में, मेरे से ओ कितनी भी भाई करवा लो। अरे साहब, आगे के लिए। मजा आया, मजा आया, बहुत मजा आया मुझे इस टॉपिक में। पर ये अंकुर ने इंट्रिंसिक पाथवे के बीच में ये बिहार का टॉपिक कहाँ से आ गया? अरे यार पता क्या है, मैं ऐसे कुछ कुछ ओपिनियन है बिहार को लेके भी, और मैं इन फ्यूचर जैसे कभी बोल दूं तो फिर अरे इसलिए नहीं नहीं, तो पूछ तुम लेता मेरे हूँ सामने पहले मैं। बोल सकता है, मतलब मेरे खुद के तो ओपिनियन है फिर बिहार अगर को। होता, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि आधा दिल्ली हाँ बिहारियों तो ने बस कब्जा बोलेंगे। कर रखा है? यार ये तो बात फैक्ट तो है। सही। ये तो फैक्ट है। हाँ सही है यार, पर अच्छे लोग हैं बिहार के, मतलब काफी दोस्त है मेरे, बहुत अच्छे हैं। अच्छा। यार हमारे तो सारे दोस्त ही तुम कहाँ बिहार से के हो? हैं, ऑलमोस्ट। हाँ, हाँ, उत्पल बिहार से है, और मनीष, कौन है? कैस, उत्पल, सुप्रिया कहाँ से है? अरे सुप्रिया कैस, हाँ, भी बिहार से मनीष, है। मुस्कान सुप्रिया भी उदय। बिहार। सुप्रिया भी बिहार से है। सुप्रिया भी बिहार मुस्कान। से हाँ, है। और अभिषेक मुस्कान। राज भी मुस्कान भी बिहार बिहार से ही है से है। फिर नहीं, ये से। चार हमारे दोस्त जो एनएचएमसी हैं। भी बिहार से है। अंकिता भी हो गई अब। कौन बिहार से? और ये सब बिहार से हैं। वाह यार। मैं भी बिहार से हूँ। ठेकुआ, तुम भी आयुष भी बिहार अरे से बिहार हो? से है। और ठेकुआ, अमेरिका भी इनमें बिहार से से जो, है। मतलब जो इनमें से ठेकुआ लेके आते हैं, हाँ। वो सिर्फ ये है बंदा एक, और एक ये है बस। कौन? ये दो जो ने लाते हैं उत्पल और हमारे लिए। सुप्रिया। हाँ। अंकिता तुम नहीं मनाते छठ पूजा?
मैं नहीं बनाती, मम्मी बनाती है। और पिछले साल तो करा था हमने, लेकिन इस साल तो हमारे घर में किसी की डेथ हो गई थी तो हमने नहीं करा इस ओ, साल। अच्छा। ओह। यार अंकुर, तुम भी बिहार से ही हो? नहीं नहीं। प्योर अरे दिल्ली। पूरी पूरी दुनिया बिहार से है, तुम मेरी क्या सोच रहे हो? ओ भाई। वो ट्रम्प है ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो भी अरे एक बिहार से उसपे है। जोक भी तो आया था कि यूके में किसी ने बिहारी से पूछा कि आप कहाँ से है, तो उसने बोला स्विट्जरलैंड जिला पड़ता है हमारा। ओ अबे, सही इंट्रिंसिक बात। पाथवे में क्या 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 बात हो रही है? गाइड्स, इट्स अ नाइस इंट्रिंसिक हाँ, पाथवे, इंट्रोडक्शन फैमिली इंट्रिंसिक पाथवे है भी हमको। बिहार से है। पढ़ लेते हैं। चलो करो। तो वी विल कंटिन्यू यार अवर। अरे ये करो आयुष भाई तो करो। हापुड़ से है, पर ये अंकुर कहाँ से है, ये तो बताओ मुझे। ये तो दिल्ली का ही है ना, मतलब मैं दिल्ली से ऐसे। भाई हूँ यार। दिल्ली भाई भाई दिल्ली से कोई नहीं हाँ। होता, सबकी यार रूट्स ये अलग बात अलग तो है, होती है। दिल्ली सब बोलते हैं, लेकिन दिल्ली से मेरे कोई हिसाब नहीं अच्छा। से होता। हाँ वैसे बताऊँ, हाँ सुनो तो सही, हम्म। सुन लो मैं बता रहा हूँ। वैसे हम है हरामी गाजियाबाद लगता है से। मेरे को अंकुर। अच्छा। हाँ यूपी हो गया, गाजियाबाद यूपी से ही हो गए, मतलब ऐसे मान लो। हाँ। हाँ, तो तुम भी वेस्ट यूपी से ही हमारा हो फिर। जमीन वगैरह वहाँ पे ज्यादातर अभी भी वहीं पे है। गाजियाबाद वेस्ट यूपी साइड ओके बोलते ओके। हैं गाजियाबाद को। यार हाँ हापुड़ भी घर तो से ही हो वेस्टर्न गया। यूपी में ही है। हाँ। हाँ। हाँ ये बदमाशों का एरिया वहाँ पे सब। अरे ना, चलो भाई नरेला, करो अच्छा। इंट्रिंसिक पाथवे। नरेला में एक वो भी क्या? एनआईएच भी है ना। हम्म। हाँ भाई, मैंने देखा है, वो उसका हाँ कैंपस हमारे ये यार मेरे मेरे घर को कॉलेज तो, से से बड़ा मैंने है। तो 10 मिनट की सोचा है दूरी पे है। उसमें जाने का, अगर मेरा हो यार जाए मैं तो तो कह रही बढ़िया हूँ लगता है। मैं तो अरे कह रही मेरे हूँ घर से तो पीजी 10 मिनट धरी। की दूरी पे है। बढ़िया है ना वो मैं तो जगह कह रही वैसे। हूँ पीजी नरेला से कर भाई लेंगे। अरे ये बहुत सब बढ़िया पूछता जगह है, है यार। ये टाइप क्यों कर रहा है, अरे कि वो लिख क्यों यार रहा है। हॉस्पिटल आईआईटी भी भी है, काफी अच्छा है वो। क्या? और उसमें बच्चे पढ़ाने भी नहीं आईआईटी, पड़ेंगे। हाँ एनआईटीएस, एनआईटी है वहाँ पे। पीजी, पीजी में पीजी वाले बच्चों को। आया है एनआईटी है यहाँ पे। हाँ। गाइस अरे कैन वी वो भाई पढ़ कंटिन्यू शरीफ। नाउ? लेते हैं। हम्म। भाई अरे भाई पढ़ एनआईएच लेते नरेला हैं। में तो, भाई वहां तो इतने हॉस्टल बना दिए, वहां मैरिड कपल के लिए अलग हॉस्टल्स है। भाई भाई वहां पे तो हॉस्टल मिलेगा भी अच्छा, हमारे कॉलेज में तो सिर्फ एक ही फर्स्ट ईयर के लिए मिलता है। वो भी हमारे पच्चीस उसमें हजार में। जगह नहीं है ना, वहां जगह है ज्यादा, वो भी तो पच्चीस वहां हजार 10 रुपये चीजें पर बन मंथ गई। में। और मैंने सुना अपने, हाँ ये कहाँ हाँ, 25,000 25,000। पैसे हैं। कहाँ। अरे कितने बताया आपने? हमारे कॉलेज के 25,000 रुपये पर मंथ कटते हैं, तुम रहो यस, चाहे ना रहो, आई सही नो आई बात है नो ये ये। क्या आई नो। बकवास है भाई, 25,000 सीधा। यस, पर और मंथ। भाई भाई 25,000 में तो मैं साउथ एक्स में फ्लैट अच्छा सा लूं हर महीने इससे का। कम में ही बढ़िया मिल जाए भाई। और हाँ। आदमी वहाँ कम से कम खुल के दारू तो पीते हैं। यहाँ पे इतने और तो कौन भाई पी से भी फर्स्ट के जाता है। 5 स्टार वो हॉस्टल्स है, कितने पैसे ले रहे हैं। बस यार ऐसा ही है। और और भाई पता है वही तो। फर्स्ट ईयर के बाद तुरंत निकाल देते हैं। अब नए जेआर आए हैं ना, तो उस दिन देखा नहीं था, सर की क्लास नहीं हुई थी, हॉस्टल हाँ, शिफ्ट कर रहे थे। भाई तुरंत ही निकाल देते हैं कि जाओ अपना देख लो। तो ये भाई सिर्फ पैसे लूटने वाली यहाँ पे बात है कि बस पहले साल मैंने लूट लो देख अच्छे लिया, से। जो नए 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 लोग आते हैं ना, जैसे फर्स्ट ईयर में आ गए, या फिर जैसे अब नए जेआर आ गए, उनकी तो थोड़ी थोड़ी सी इज्जत बढ़िया सी क्लास दे देते हैं उनको। फिर जैसे जैसे पुराने होते हैं हम्म। ना, उनको फिर ऐसे लात से मारते हैं, तो यार मेरे कोई को तो कोई वो नहीं शौक, करते इनकी मतलब इज्जत। मेरे को यहाँ पे पीजी करने का तो कोई खास शौक है नहीं। मैं सोच रही हूँ या तो एनआईएच नरेला वगैरह या फिर कहीं और दूसरे कॉलेजेस में, यहाँ का तो मेरा मन ही नहीं है पीजी करने का। यार अपने अरे कॉलेज में इस मोटिवेशन सिर्फ पैसा है एनआईएच और बहुत कुछ नहीं बढ़िया है। है। यार पैसे तो हर जगह, एनआईएच में वही पर चलो ठीक पैसे है। कम मिलते हैं। कितने, इतने कम भी नहीं है, यार मैंने नहीं, देखा था। अरे मेरी एक सीनियर से इंटर्न से बात हो रही थी, मेरी एक हाँ, यार इंटर्न से अंकुर बात हुई थी। यार तो मैं अंकुर उनसे मैं तो क्या पूछने बोल लगा रही अगर हूँ। आपको ये यहाँ पे। हाँ। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। कितने कितना अपने हुआ है कॉलेज वहां की का तो बात स्टाइपेंड, सुनो। हाँ। कितना है। हाँ स्टाइपेंड वगैरह छोड़ो, पर वो मैंने पूछा कि अगर आपको एनएचएमसी मिला वापस से पीजी करने के लिए, तो आप लोग कह रहे बिल्कुल भी हम्म। नहीं, भूल के भी नहीं लूंगी मैं तो। और हाँ क्या। वो हाँ हाँ क्योंकि कह हाँ। रहे अरे काम भाई, करवाते हैं यहाँ पे, पैसे तो देते हैं बस ये। हाँ, काम बहुत, और वही ना। कह रहे कि
ये प्रोफेसर की सुननी पड़ती है सब चीज की। तो ये बहुत काम करवाते हैं, इससे अच्छा तो एनआईएच चले जाओ। थोड़े पैसे ही हाँ, तो कम है, क्योंकि वहां पे पर यूजी वाले कम से बच्चे कम तो आदमी को है नहीं सुकून तो कि रहता है 10 वहाँ। चीजें, वही ना, वहाँ यूजी वाला बैच तो है नहीं कि तुमसे 10 चीजें करवा रहे हाँ हैं। हाँ। यार यार सिर्फ मैं तुम्हें तो अपने बॉम्बे जाना पेशेंट चाहती हूँ। संभालने हैं और अपना है पढ़ाई करनी है। यार मैं तो कहाँ पे? दूसरी जगह जाना चाहती हूँ। यार मैं तो बॉम्बे जाना चाहती हूँ, मेरा तो दिल्ली से हो गया। यार मेरा तो अगर नरेला वाला मिल जाता है तो मैं वहां जाऊंगी, या तो मैं लखनऊ वाले में जाऊंगी, वो भी बढ़िया है। अरे हाँ, एनआईएच लखनऊ में भी तो है। मैं तो नरेगा वाले में एनएचएमसी है। जाऊंगा। नरेला वाले में तो मेरा भी मन है, एनएच अगर उसमें मिल जाए तो बढ़िया ही है भाई, इतना बढ़िया बड़ा सा बना हुआ है, सुंदर सा। यार अंकुर, मैं तो क्या बोल रही हूँ, ये पेपर खत्म होना मुझे तो ये जाए ना। सारे सारे चलते हैं यार, एक बार ना देख के आते हैं। अब तो हमारे सीनियर्स भी हैं वहां पे। ओ, वहाँ पे एनआईएच में? हाँ, एनआईएच में होंगे ये ऑब्वियसली आयुष बोल एनआईएच रहा की है। होंगे। बात कर, अरे चलो यार मैं। हाँ हाँ हाँ, मैं आ यही बोल जाना रही हूँ तुम तो, भाई, मैं तो सीधी। यहीं से पहुंच जाऊंगा, 10 मिनट की दूरी से है मेरे तो ये। मुझे यहाँ पे मिल गया हाँ ना, हाँ, मजा आ तो जाएगा। मुझे ना तुम पीजी बस लेना बता पड़ेगा देना। ना कुछ। तुम ऐसे ही जाऊंगा। तुम बस आ बता जाओ देना तुम। कि ऐश्वर्या कौन सी फिर से बस जाती है। मार्केटिंग में फंस रही है। हाँ। ऐश्वर्या फिर से मार्केटिंग में फंस रही है। क्यों? अरे वहां पे अरे जाके इसका क्या ही होगा ऐश्वर्या वैसे। की है। इसको बस नहीं भाई, नहीं कुछ नहीं है वहां पे, भाई। ये अच्छा है वैसे। वैसे क्या? खास नहीं है। यार ये बीआर स्टोर में भी है क्या मतलब पीजी? वैसे अच्छा बना हुआ है। अरे यार, मैं वही बोल रही हूँ ना कि थोड़ी बातचीत करके आएंगे ना वहाँ पे। प्रोफेसर वगैरह तो अच्छे ही आए होंगे, वो तो बाहर के ही भाई आए होंगे ना। हाँ, गवर्नमेंट है ना वो भी, तो वो सब तो आयुष भाई पढ़ाई कर हाँ। रही हो? यूपीएस पढ़ के। चलो आयुष पढ़ चलो। करिए भाई शुरू, इंटर्नशिप पास है। आयुष की शक्ल याद आ गई फिर से। 20 मिनट रह गए भाई, करियो। ओए, हेलो। इंट्रिंसिक पाथवे। हाँ यार, अरे स्टार्ट तुमने कर। हाँ इसको हाँ कभी हाँ। सोते हुए नहीं देखा। जब तुम। हाँ। हाँ, बोल बोल। यार अब सब चुप हो जाओ, अब इंट्रिंसिक पाथवे पढ़ रहे हैं हम। हाँ। हम्म। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, ये मैंने एटमॉस्फेयर बनाया तो इसमें प्रेजेंट है यूवी रेडिएशंस हो गई, हॉर्मोन्स हो गए, है ना। और यार आयुष, सैड मत हो यार, अच्छे से पढ़ा। नहीं नहीं, सैड नहीं हो रहा मैं। हॉर्मोन्स हो हाँ गए, फिर ठीक है। न्यूट्रिशनल हाँ कोई फैक्टर हो गया हमारी बॉडी में प्रेजेंट, है ना। और हाँ। ठीक है। या इन्वायरमेंट तो है ही जो हमें अफेक्ट कर सकता है। हम्म हॉर्मोन्स हमें अफेक्ट कर सकते हैं हमारी हम्म। सेल्स को, न्यूट्रिशन अफेक्ट कर सकता है, हम्म। इन्वायरमेंट तो अफेक्ट कर ही रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ठीक है। सेल है, वो सेल के अंदर जो है वो सेंस रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेस रिसेप्टर्स। हम्म। हम्म। तो बेसिकली क्या है, जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई तो हमारा सेल उस स्ट्रेस को रिसेप्टर्स के थ्रू रिसीव करेगा। हम्म। अच्छा। और वो स्ट्रेस रिसेप्टर्स के नाम है, अब सुनना, बिम बिट बैड नॉक्साप्यूम। है। सुना सुना लग रहा है, ये पढ़ा था मैंने। बिम बिट बैड नॉक्साप्यूम। ये तो डी बहुत गंदा बनाता है, ऐस लग रहा है। थैंक यू यार। बिम बेड बेस नोक्सा मुझे तो बिम प्यूमा। ए लग रहा है बिम डायगनली। बिड बैड नॉक्साप्यूमा, ठीक है। बिम बिड बैड हम्म नॉक्साप्यूमा, ये स्ट्रेस रिसेप्टर्स हैं जो हमारे सेल्स के अंदर होते हैं, जो स्ट्रेस को सेंस करते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक है। अब स्ट्रेस रिसेप्टर्स ने जैसे ही स्ट्रेस को रिसीव किया, तुरंत दो चीजें होती हैं। एक हम्म होता है प्रो अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स, हम्म प्रो अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स, और एक हम्म होता है एंटी अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स, हम्म। एंटी अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स। तो ठीक है। जैसे ही स्ट्रेस रिसीव हुई हमारे स्ट्रेस रिसेप्टर्स में, तो क्या करेगा वो, प्रो वाले प्रो अपोप्टोसिस। वाले हाँ, एक्टिव हो गए होंगे। प्रो वाली ज्यादा बढ़ते हैं, एंटी अपोप्टोटिक घटेंगे, हम्म मतलब अपोप्टोसिस इनिशिएट हम्म। होगा। हाँ, हम्म। और बिल्कुल नॉर्मल होना है। सिचुएशन में एंटी ज्यादा होते होंगे। हाँ, कुल मिला के जैसे ही कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन आई, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं जो स्ट्रेस रिसीव कर रहे हैं, उनमें बेसिकली अपोप्टोसिस स्टार्ट होनी है, तो अब प्रो अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स को बढ़ा दिया जाएगा,
एंटी अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स को हम्म हटा दिया जाएगा। स्ट्रेस रिसेप्टर्स कौन से होते हैं जो कम स्ट्रेस को रिसीव करेंगे? बिम, बिट, बैड, नॉक्साप्यूमा। बिम्बिट बैड नॉक्साप्यूमा। नॉक्साप्यूमा। अब प्रो बिम्बिट अपोप्टोटिक बैड। हम्म मॉलिक्यूल्स। हाँ, प्रो अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स हैं P53, हम्म। बैक, ठीक है। बैक्स, बैक्स, BCLXS। अभी और है क्या ये? मुझे लगा उसमें स्ट्रेस रिसेप्टर्स ही है ऐसे। नहीं यार, ये यहाँ पे भी हैं। एंटी अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स हैं BCl2, MCl1, बहुत इजी नाम है। और BCLXS, BCL, हम्म या LXL, BCLXL। हम्म दैट्स इट। तो सुनो, यहाँ पे ये कुछ नाम याद करने हैं। स्ट्रेस रिसेप्टर्स के नाम याद रखने, प्रोपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स के नाम याद रखने, और एंटी अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल के नाम याद रखने। ठीक है, ये याद ठीक कर है। लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें याद करने में। तो बेसिकली होना क्या हम्म है, अगर हम नाम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो स्ट्रेस रिसेप्टर्स पे बात आई। स्ट्रेस रिसेप्टर ने उस स्ट्रेस को सेंस करा और तुरंत प्रो अपोप्टोस अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज कर दिया और एंटी अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल को डिक्रीज कर दिया। हेलो? ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, तो देखो, अब ये होता क्या है, प्रो अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ गए और एंटी हम्म अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल घट गए तो इससे होगा क्या? क्या होगा? बताते हैं अभी क्या होगा। हम्म यही हो रहा है ना? हम्म तो इससे तुरंत सिग्नल जाएगा। कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया पे जाएगा। हम्म अच्छा। ठीक है, इससे सिग्नल कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पे जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया इस हम्म सिग्नल को रिसीव करेगा और दो चीजें निकालेगा। पहली चीज है साइटोक्रोम C, हम्म दूसरी चीज है डियाब्लो। डियाब्लो, जिसको हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम है स्मैक। स्मैक। ठीक है, SMAC, साइटोक्रोम C। अब ये देखो, ये जो डियाब्लो है ना, हम्म हाँ। दिस इज प्रो अपोप्टोटिक। बेसिकली ये भी प्रो अपोप्टोटिक ही है, साइटोक्रोम C। ये दोनों बेसिकली हम्म प्रो अपोप्टोटिक है। हमें कराना क्या है? अपोप्टोसिस कराना है ना। हम्म तो ये भी प्रो अपोप्टोटिक है, ये भी प्रो अपोप्टोटिक है, साइटोक्रोम C। लेकिन साइटोक्रोम C अकेला काम नहीं करता, ये मिल जाता है एपैफ के साथ। अब ये एपैफ क्या क्या है? है ये पर? हाँ। एपैफ इज अपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर। अपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये जब हम्म दोनों मिल जाते हैं तो इसका एक कंबाइंड नाम दे दिया जाता है जिसे कहते हैं अपोप्टोजोम। ये अपोप्टोजोम क्या करवाएगा? कैस सॉरी प्रोकैस्पेस 9 को कैस्पेस एक्टिवेट। 9 में कन्वर्ट। नहीं आया समझ में? गुड, वेरी गुड। नहीं आया। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। ये कोई हमारी सेल हम्म है, स्ट्रेस रिसीव करी इसके स्ट्रेस रिसेप्टर्स ने। हम्म ठीक है, हम्म ये हो गए स्ट्रेस रिसेप्टर्स जो कि हैं बिम, बिड, बैड, बिड। नॉक्सा, प्यूमा। ये नक्शा नाम बॉम्ब तुम प्यूमा। देख लो, अभी अभी याद हो सकता है ना हो, बाद में आराम से हो जाएंगे। अब जैसे हम्म। हाँ। ही स्ट्रेस को रिसीव करा हमारे स्ट्रेस रिसेप्टर ने, हमारी सेल पे जो स्ट्रेस रिसेप्टर्स हैं उन्होंने जैसे ही स्ट्रेस को रिसीव करा, तुरंत प्रो अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल बढ़ गए जो कि अपोप्टोसिस करवाएंगे। हम्म और एंटी हम्म। हम्म अपोप्टोटिक मतलब जो मॉलिक्यूल्स अपोप्टोसिस को रोक रहे हैं, वो कम हो कम गए। हो वो गए। कम हो गए। तो इसका एक कंबाइंड सिग्नल जाएगा टू द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। इतना आया? इतने में कोई भी हाँ। हम्म नहीं कोई दिक्कत नहीं नहीं। नहीं। तुम्हें यहाँ पे याद क्या करना है? ये प्रो अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल के सारे नाम हाँ और एंटी अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल के सारे नाम, ये बस इतना याद रखना है तुम्हें। ठीक है। ठीक है। ये तो याद करने वाली चीज है, तो वो याद कर लेना। हम्म लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? स्ट्रेस आई,
स्ट्रेस रिसेप्टर ने सेंस करा, प्रोपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स को बढ़ा दिया, एंटी अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल को घटा दिया, हम्म जिसकी वजह से एक सिग्नल जाता है हम्म माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दो चीजें निकालेगा, हम्म एक निकालेगा साइटोक्रोम सी, एक साइटोक्रोम सी, एक निकालेगा डियाब्लो। स्मैक, हाँ, डियाब्लो या स्मैक। DIABLO, डियाब्लो या फिर स्मैक। ये दोनों ही हम्म प्रोपोप्टोटिक है, मतलब अपोप्टोसिस को बढ़ावा देंगे। हम्म ठीक है। ठीक है, अब बढ़ावा कैसे देंगे? तो साइटोक्रोम सी जो है वो बाहर, उसके एक फैक्टर होता है एपैफ, हम्म अपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर। सिंपल है, अपोप्टोसिस को हम्म एक्टिवेट करने हम्म वाला फैक्टर। हम्म। हम्म इन दोनों को मिला के एक नाम दे दिया गया, जिसको हम कहते हैं अपोप्टोजोम। अपोप्टोसोम। ये अपोप्टोजोम क्या कर रहा है? प्रोकैस्पेस 9 को को कैस्पेस कैस्पेज 9 में 9 में कन्वर्ट convert। कर देगा। अब भी नहीं आया समझ में तो बता, पहले एक बार देख आगे। लो आ गया आ क्या गया। चीजें। नहीं, फिर भी एक बार देखो, मेरे को दोनों तीनों एक समझाओ। एक सब, एक एक बार सब एक्सप्लेन कर हाँ, दो। मुझे समझाओ। हम्म, चलो कौन पहले, मेरा रोल नंबर आता है ना 9। हाँ। चलो ठीक है। तो रोल नंबर से करोगी? हाँ, करो। तो देखो स्ट्रेस, पहले जो सेल होगा, सेल के रिसेप्टर्स जो होंगे वो स्ट्रेस को सेंस करेंगे। ठीक है। ठीक स्ट्रेस है। रिसेप्टर्स 5 तरह के बताए थे। बिड, बेड, बिड, बिम बेड बैड क्या नॉक्सा था प्यूमा। आयुष? बिम बिट बिम, बैड। बेड, Learn बिम, these to बिम look बेड past बेड, and now I'm सुनना going to नॉक्सा go सुनना into प्यूमा। the सुनना सुनना details. सुन। Start with the apoptosis सुन। mechanism. I'm हाँ, starting with initiation. Under initiation, अरे मान जाना यार, रुक अबे जाना। ये कौन बोल रहा है? हाँ, ये कौन बोल रहा है? अरे मैं देख अभी मत कर। तो अभी क्या था क्या है कि इसमें। ये ठीक रहने है, दो, करो करो। ये नाम तुम बाद में याद कर लेना, अभी कॉन्सेप्ट बता दो बस। हाँ ठीक है। तो हम्म वो स्ट्रेस रिसेप्टर्स ने सेंस करा स्ट्रेस को, उसके हम्म बाद क्या हुआ कि सेल के अंदर, क्योंकि इंट्रिंसिक पाथवे है, हम्म, तो प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स हाँ, का मॉलिक्यूल्स। नंबर बढ़ गया और हम्म, एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हो गया। हम्म, अब ये जो नंबर बड़ा कम हुआ, उसने माइटोकॉन्ड्रिया को सिग्नल दिया कि हम्म, माइटोकॉन्ड्रिया दो चीजें रिलीज करेगा, साइटोक्रोम सी और डिब्लो, डियाब्लो। स्मैक। डाइब्लो या फिर स्मैक। स्मैक। हम्म ठीक है। अब जो साइटोक्रोम सी है हम्म वो सेल में पड़े हुए एपोप्टोटिक, एक्टिवेटिंग क्या फैक्टर। था, एक्टिवेटिंग फैक्टर के हम्म साथ कंबाइन होगा, हम्म जो कि एपोप्टोजोम बनाएगा। उस हम्म, एपोप्टोजोम से साइटो प्रो एंजाइम प्रोकैस्पेस। प्रोकैस्पेस कैस्पेज 9 कन्वर्ट हो जाएगा कैस्पेज कैस्पेस 9 9 में। में। ठीक है। हम्म, हम्म। चलो अगला कौन है? आगे, अच्छा, मैं भी अगला बोलूं। बोलो। हम्म हाँ, तो अंकिता है, ये हाँ। सेल है, उसके मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन पे सेल रिसेप्टर्स है। बिम बिट बैड नॉक्सा प्यूमा। और हम्म कोई भी स्ट्रेस आता है तो इंट्रिंसिक पाथवे है, तो सेल के अंदर जो है प्रो हम्म एपोप्टोसिस मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं और एंटी वाले कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें हम्म एपोप्टोसिस को करवाना है तो वो वाले बढ़ते हैं। और ये हम्म कंबाइंड सिग्नल माइटोकॉन्ड्रिया को देते हैं, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया दो चीजें रिलीज करती है, साइटोक्रोम सी और स्मैक, हम्म डाइबोल डाइब्लोल जो भी है। तो फिर जो साइटोक्रोम सी है वो एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर के साथ साथ कंबाइन करती है, और उसे हम बोलते हैं एपेप्टोसोम, जो कि हम्म प्रोकैस्पेज 9 को एक्टिवेट कर देती है कैस कैस्पेज 9 में, कैस्पेज ताकि 9 आगे में। हो हाँ, पाए वो प्रोसेस। नेक्स्ट अंकुर। एस्पार्टिक एसिड्स जहाँ पे हो वहां पे वो सेल उसको तोड़ दे, डीएनए को, है नेक्स्ट ना अंकुर। अंकुर? भाई एक बार और बताओ। क्या? ये वाला तुम बताओ ना। क्या बताया जाएगा ये अभी? इसमें कंफ्यूज हूँ थोड़ा। अरे इजी तो है देखो इतना। इसमें, हाँ इसमें कुछ ही नहीं है, पूरा कैस्केड चलता आ रहा है, एक के बाद एक के बाद एक। और क्या है, इंट्रिंसिक होना है। जैसे उसमें क्या हो रहा था, एक्सट्रिंसिक पाथवे में बाहर चेंज हो रहे थे, बाहर चेंज की वजह से अंदर अब वो एक्टिवेट हो रही तो थी पता चीज। है वो। हाँ। हाँ, इसमें क्या हम्म। हो रहा है, स्ट्रेस बाहर से पड़ा, उस स्ट्रेस को एक्सट्रीम का सेंस तो किसने पता है। करा? हाँ,
नहीं नहीं, इसका बता रही हूँ। स्ट्रेस बाहर से पड़ा कुछ चीजों की वजह से, उसकी उसको सेल ने कैसे रिस्पॉन्स सेंस हम्म करा, रिसेप्टर से। ठीक है, वही बिड बैड बैम नॉक्सा पूमा। ठीक है, ये अब हाँ, उन्होंने हो गया। सेंस कर लिया। सेंस करने के बाद क्या हुआ, सेल के अंदर चेंजेस हुए। हम्म प्रो अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स जो थे, प्रो का हम्म मतलब है कि अपोप्टोसिस को फेवर कर रहे होंगे, उनका नंबर बढ़ गया। और हम्म एंटी हम्म अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स हम्म जो थे, जो अपोज कर रहे थे सेल डेथ को, उनका नंबर कम हो गया। ये इम्बैलेंस की हम्म, वजह से सिग्नल गया चल माइटोकॉन्ड्रिया को। हम्म ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हम्म को हम्म सिग्नल गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने दो सब्सटेंसेस रिलीज करे, दो मॉलिक्यूल्स रिलीज करे। पहला साइटोक्रोम सी, और दूसरा हम्म, डाइब्लो या फिर स्मैक। अब साइटोक्रोम सी जो है वो सेल अच्छा, के अंदर ये पड़ा क्या हुआ है? यही एपोप्टो। तो। हाँ हाँ, नहीं, बताओ। सुनो तो सही। हम्म। मतलब ये जो ये है क्या चीज, मतलब ये डायब्लो, ये इसमें कंफ्यूज है ना, ये ये सारे बहुत सारी चीजें आ फैक्टर्स गई मान है, लो ये ना। ऊपर ही आ गए बीम। अरे ये वही हो गए तुमने। ये हमने जब रेस्पिरेशन पढ़ी थी ना, तो उसमें थे ये, शायद हाँ ये डाइबिलो सब भी था नाम था। उसमें। हाँ हाँ, था। हाँ, तो ये इसमें रेस्पिरेशन वाले। ये हाँ रेस्पिरेशन किसमें पड़ गया? क्रैब साइकिल में ये सारे यूज हुए थे, मेरे को कुछ कुछ याद आ रहा है। अरे मेरा हाँ, यार, जो इंट्रा मेम्ब्रेन और। हाँ, तुम हाँ अरे बोलो बोलो। मतलब वो माइटोकॉन्ड्रिया का एक फैक्टर है जो इसमें यूज हो रहा है। पास अच्छा, ये रिलीज कर रहा है, ठीक है। ओके। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया फिर आगे मतलब साइटोक्रोम वो भी सी, तो और ये कुछ। फिर हाँ, एपोप्टोटिक। कौन सा एक्टिवेटिंग फैक्टर फैक्टर। था, एक्टिवेटिंग एक्टिवेट, फैक्टर। ये दोनों क्योंकि कंबाइन इतना हो सा गए। एपोप्टोसोम। हाँ, ये वाला ना ये दोनों एक्टिवेटिंग फैक्टर, कंबाइन। इसको बोल रहे हो ना तुम? हाँ 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 हाँ, हाँ, इसी ये वाले तो। को। हाँ इसने एपोप्टोजोम एक कॉम्प्लेक्स बनाया। अब वो जब कॉम्प्लेक्स बन गया तो क्या हुआ, जो हाँ, प्रो कैस्पेज 9 एंजाइम, प्रो एंजाइम के फॉर्म में पड़ा हुआ था साइटोप्लाज्म में, वो एक्टिवेट होके इसको कैस्पेज नाइन 9 हो में कन्वर्ट हो गए। गया। हाँ, तो अब क्या होगा, अब ठीक है, न्यूक्लियस एक बार में ये तोड़ा वाला और फाड़ी। बताओ। हाँ, कौन सा। इसमें ये ऊपर मतलब कौन कौन फैक्टर है? बी 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 को, बिड बिम, ये वाला। बिम बिड बिम बैड, बैड नॉक्सा बिम बिड प्यूमा। बैड नॉक्साब्यूमा। ये स्ट्रेस ठीक है। रिसेप्टर्स हैं। ये नाम है बस। हाँ, हाँ, फैंसी बिन से लग बिस रहे हैं बैन। इसलिए। बिस नहीं है वो, ये आयुष गलत ठीक लिख है, के MSB। इसकी राइट। हाँ, वो डी है, डी है। कहाँ लिखा है बिस? अच्छा, बीड। वो जो तूने डी बी लिखा है उसको एस लग रहा है। ये नहीं यार, डी है। वो तो कह तो रहा है, तो नोट्स है तेरे पास। बिम बीड, बिम बीड अबे बैड। नाम बिम्स छोड़ देना बिड अभी। बैड। अरे नहीं है ना, वही तो। बिम बिड बैड अरे ठीक है, ये नॉक्सापुमा। याद ठीक है, करो ठीक ना। ठीक। बिड और बैड, उसके बाद नॉक्सा प्यूमा, और सबसे पहले बिम। हम्म। ठीक है, हो गया, मुझे यार हो गया। अब बताऊं? हाँ ये बताओ। हाँ, बताओ बताओ। हो गया यार। हाँ तो भाई कर, बताओ नीचे बताओ। कर, नीचे। अब पहले हाँ तो एक्सट्रिंसिक देखो यहीं से एक्सप्लेन कर दे, बताए फिर तो। वो कर देना। एस्ट्रिंसिक बताऊं? हाँ पहले एस्ट्रिंसिक में इंट्रिंसिक तो बताओ, कुछ था ही वो नहीं, तो उसमें आता क्या था ना। था सिर्फ। हाँ। चलो ठीक है, इंट्रिंसिक बता हाँ, दो। हम्म। सबसे पहले स्ट्रेस रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं ड्यू टू किसी भी वजह से, हो सकती है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, या फिर यूवी की वजह से, या फिर हार्मोन की वजह हम्म। से। एक्टिवेट होते हैं जो कि क्या रिलीज करते हैं? बीम बीड बैड नोक्सा पीवा, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रो हाँ एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल हो जाते हैं, और एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल जो डिक्रीज हो जाते हैं। फिर इसके बाद हाँ। नीचे करो, करना यूज इसको नीचे, और नीचे, और कर, वहीं पे लास्ट में जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बना था। हम्म। फिर क्या हुआ, हाँ नंबर बढ़ गया कम हो गया तो, फिर। हाँ फिर नंबर बढ़ गया, और ये फिर
यार ये क्या बताया था ये वाला? बी ए, सिग्नल। अरे बहुत कंफ्यूजिंग है इसमें अरे तो ये यार तो वो है ना, प्रो ये सिग्नल है। एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स है ये, तो ना अब शांति से उनके 5 मिनट है ना। नाम है। हेलो। हाँ 5 मिनट शांति हाँ से हाँ सुनियो भाई, अब की बार को फोन वोन छोड़ के, है हाँ ना। हाँ, बोल बोल। ठीक है। हाँ। अरे यार मैं इसके वो देख रहा यार, ये मिल ही नहीं रहे अभी इसके, नोट्स ही अरे नहीं इतना मिले इजी इसके तो इसने मुझे। तो मैंने समझाया। बना तो रखे हैं यार, तो उससे देख ले। चल बोल। सुन अब। बिम्बिड बैड। नोक्सा देख, पूमा। स्ट्रेस आई कोई बाहर से। बिम्बिड। हाँ ये सेल है मेरा, मेरे सेल पे स्ट्रेस हाँ रिसेप्टर है। हाँ हाँ। बे यार, रुक जा 1 सेकेंड। खैर छोड़, यहाँ से समझा रहा हूँ तेरे को। खराब। हम्म, हम्म, 1 सेकेंड रुक जा हम्म, बस। हाँ, तो मेरे जो सेल है उसने स्ट्रेस को रिसीव करा। हम्म, ठीक है, अब जैसे हम्म, उसने स्ट्रेस को रिसीव करा, क्या हो गया। देख, यहाँ देख। उसने स्ट्रेस को रिसीव करा, और हम्म, स्ट्रेस को जैसे ही उसने रिसीव हम्म, करा, तो प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल बॉडी में बढ़ हम्म। गए, एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल बॉडी में घट गए। इतना आया समझ में। ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं ये को? हाँ नाम तो भाई ठीक है। अंकुर। मैं अंकुर पूछ रहा हूँ भाई, ये जो। सुन ले, शांति रख ले। नाम बाद में हाँ याद करेंगे हम। ये, अच्छा ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट समझ ले। ठीक है कोई भी बाहर से यूवी रेडिएशन आई, तेरी बॉडी में ठीक कोई है ठीक है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हुई, तुरंत तेरे स्ट्रेस रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। हाँ और जैसे ही वो स्ट्रेस रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, प्रो हाँ अपोप्टोटिक आगे। मॉलिक्यूल बेसिकली तेरी बॉडी में अपोप्टोसिस एक्टिवेट हो जाएगा। हाथ बढ़ गए वो, ओके। अपोप्टोसिस एक्टिवेट होने का मतलब प्रो अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, एंटी अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल घट गए। इनके मिक्स हम्म। रिएक्शन से एक सिग्नल जाता है हाँ टू द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दो चीजें निकालता है, विच इज साइटोक्रोम सी एंड डियाब्लो स्मैक। डियाब्लो और हाँ। स्मैक एक ही चीज है। हेलो। एंड क्या बोला तूने? देख, पहला है साइटोक्रोम सी, जो हाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया में अभी है। क्या बोला तूने? हाँ और दूसरा है डियाब्लो, हाँ। DIABLO, डियाब्लो। अच्छा डियाब्लो, ठीक है। और इसी को डियाब्लो स्मैक भी ओके। कहते हैं, SMAC। क्या हो गया, आवाज कैसे चली गई? आ तो रही है। हेलो, स्मैक ओके। सुन रहा है। आ रही है, हाँ हाँ आ रही है। हेलो। अरे मेरा ही नेटवर्क हेलो। हैंग हुआ है क्या? हाँ आ रही है आवाज, सबकी आवाज आ रही है। हाँ अंकुर, अरे उसका नेटवर्क इशू हो गया। हाँ फिर आगे बोल। अरे नहीं हुआ डियाब्लो। किसी का। ये साइटोक्रोम सी जो है, हाँ हाँ। हाँ। वो प्रो एपीएफ के कैस्पेज साथ को। मिलता है। अब एपीएफ क्या है, अपोप्टोटिक एक्टिवेटिंग फैक्टर के साथ मिलता है। ठीक है। क्या अंकुर बोला भाई तूने सुन ए? रहा है। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। अपोप्टोटिक एक्टिवेटिंग फैक्टर के साथ मिलता है, तो अच्छा ये मिलके कहलाता है अपोप्टोजोम। ये कॉम्बिनेशन को अपोप्टोजोम कहते हैं। ठीक है भाई। अब ये अपोप्टोजोम का काम बस इतना सा होता है, प्रो कैस्पेज 9 को कैस्पेज 9 में कन्वर्ट कर देता है। ओके इस पूरे समझ इंट्रिंसिक गया। बस पाथवे हो का गया। मतलब ये था, मेरे पास कैस्पेज 9 आ जाए। हाँ और एक्सट्रिंसिक पाथवे का मेरा मकसद ये था कि मेरे पास कैस्पेज 8 और 10 आ जाए। 8 और 10 आ जाए। बेसिकली एट 10 आ जाए, प्रेजेंट ठीक मेरे है। पास एट प्रेजेंट मेरे पास कैस्पेज 8 9 10 तीनों आ गए। 8 भी। हाँ अब ये एपोप्टोसिस करा देगा है। आप सुनना, ये यार अपोप्टोसिस नहीं आयुष, होगा। हाँ। ये जो हम कर रहे हैं, कैस्पेस को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो वो एस्पार्टिक एसिड पे काम करेगा। एस्पार्टिक एसिड तो प्रोटीन है, तो प्रोटीन टूटेंगे फिर। यार, जो हमारी डीएनए में सीक्वेंस होती है वो डिस्ट्रॉय होगी। हेलो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तूने पढ़ा होगा ना, ठीक है ठीक है न्यूक्लियोटाइड की ठीक। सीक्वेंस होती है 3 बेस पेयर हाँ की, हाँ हाँ वो हाँ हाँ डिस्ट्रॉय हाँ होगी, हाँ। तभी तो डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक ठीक है ठीक है दैट्स ठीक अ है ठीक है। एंजाइम, कैस्पेज तो एंजाइम है ना। हम्म। हाँ तो सुनो, खैर देख, तो अभी क्या हो रहा है।